नमस्कार साथियों, बात करते हैं पेड़ पौधों में उत्सर्जन की। पेड़ पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष प्रकार का अंग या विशेष प्रकार का उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता। जब नहीं पाया जाता तो वो उत्सर्जन कैसे करते हैं, ये अपने दिमाग में एक प्रश्न है। तो समझें पेड़ पौधों में उत्सर्जन तंत्र क्यों नहीं पाया जाता। उत्सर्जन तंत्र केवल नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को त्यागने के लिए होता है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ प्रोटीन के उपापचय से बनते हैं। अब पूरा पादप शरीर कार्बोहाइड्रेट का बना होता है या कुछ मात्रा में वसा का बना होता है। प्रोटीन की मात्रा कम होती है पेड़ पौधों में। ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में बनते हैं, नहीं के बराबर बनते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, जब पेड़ पौधों के पास उत्सर्जन तंत्र नहीं होता तो क्या वो उत्सर्जित पदार्थों का त्याग नहीं करते? तो ऐसा नहीं है। पेड़ पौधे उत्सर्जित पदार्थों का त्याग करते हैं, लेकिन उनके लिए उनके पास अलग अलग विधियां हैं। कौन कौन सी विधियों द्वारा वो उत्सर्जन करते हैं समझें। पेड़ पौधों में उत्सर्जन के 3 तरीके हैं। समझे पहला, पादप शरीर का लगभग 70% भाग निर्जीव होता है। मुख्यतया जो पादप होते हैं उनमें कोशिका भित्ति का जो भाग होता है वो तो निर्जीव होता है और कुछ कोशिकाएं मृत भी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में शरीर में जो जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, पेड़ पौधे उन अपशिष्ट पदार्थों को उन निर्जीव भागों की ओर स्थानांतरित कर देते हैं। जब ये अपशिष्ट पदार्थ निर्जीव भागों की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं तो इससे पादप को एक महत्वपूर्ण फायदा मिलता है। पहला फायदा तो ये मिलता है कि सर्दी, गर्मी और बारिश में जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने के लिए पेड़ पौधों को ये जो निर्जीव पदार्थ हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों से उनकी रक्षा करते हैं। ये पहला फायदा, और साथ में पादप को मजबूती भी प्रदान करते हैं। दूसरा, अपशिष्ट पदार्थों को त्यागने का दूसरा तरीका है जड़ों द्वारा। सभी पौधे जड़ों द्वारा जमीन से जुड़े रहते हैं, तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो जमीन में जड़ों द्वारा मिला दिए जाते हैं। इससे भी 2 फायदे हैं। क्या 2 फायदे? पहला फायदा तो यह है कि जो अपशिष्ट पदार्थ जमीन में चले गए हैं धीरे धीरे उनका अपघटन हो जाएगा। अपघटन से वापस वो तत्वों में बदल जाएंगे, तो उन तत्वों को पौधे वापस ग्रहण कर लेंगे। पहला फायदा तो ये। और दूसरा फायदा क्या होता है कि ये अपशिष्ट पदार्थ कुछ मात्रा में जहरीले होते हैं। तो जब वो पौधे जहरीले होते हैं तो उस पौधे के आसपास जो अन्य छोटे छोटे पादप उग जाते हैं उन पादपों को ये बड़ा पादप उगने नहीं देता। जैसे यानी ये एक प्रतिस्पर्धा का उदाहरण है। जीवन में जीवन जीने के लिए कैसे कंपटीशन करना पड़ता है, आसपास के पौधों को नहीं पनपने देने की यह एक विधि भी है। यानी इसको ऐसे समझें, एक बड़ा सा नीम का पेड़ है। बारिश के दिनों में छोटे छोटे बहुत सारे सैकड़ों संख्या में आसपास छोटे छोटे नीम उग जाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि 2-4 महीने बाद वो नीम के पौधे अपने आप ही सूख जाते हैं। पानी के अभाव में सूख जाते हैं ऐसा नहीं है, वो इसलिए सूख जाते हैं क्योंकि जो बड़ा वाला नीम है, बड़े वाले नीम से कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ मिट्टी में मिला दिए जाते हैं जिससे कि छोटे छोटे जो नीम के पौधे हैं वो उग नहीं पाते। मतलब ये अपने अपने स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, स्वयं के खाद्य पदार्थों को बचाए रखने के लिए अगर इतने सारे नीम उग जाएंगे तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो बड़ा वाला नीम पोषक तत्व कैसे ग्रहण करेगा। तो इस कमी को पूरा करने के लिए पेड़ पौधे अपने आसपास दूसरी अपनी जाति के दूसरे पौधों को नहीं उगने देते, कुछ विशेष प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ छोड़कर। तो ये दूसरी विधि है जो उनको फायदा भी पहुंचाती है। उत्सर्जन का तीसरा तरीका है पेड़ पौधे पत्तियों द्वारा उत्सर्जन करते हैं। आपको पता है कि सभी पौधे समय समय पर अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं। तो जब वो पत्तियां गिराते हैं उस समय पौधों में 2 क्रियाएं होती हैं। जो पत्तियां पुरानी हो जाती है उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में उन पुरानी पत्तियों में जो चीजें काम की हैं, जो तत्व काम के हैं, पौधे उन तत्वों को अपनी ओर खींच लेते हैं और जो पौधों में अपशिष्ट पदार्थ बना है उन अपशिष्ट पदार्थों को उन पुरानी पत्तियों की ओर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ऐसा करने से पौधों में उन पुरानी पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है, धीरे धीरे वो सूखने लगती हैं और वो जमीन में मिल जाती है। तो इस प्रकार पेड़ पौधे अपने उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन इन तीनों विधियों द्वारा करते हैं। मित्रों, आपको ये उत्सर्जन का पेड़ पौधों का यह तरीका कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।